हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार और डेट है 8 मई, यानी कि यह बुधवार के दिन का वीडियो है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। तो मैं आज अपना वीडियो सुबह के 8 बजे से चालू कर रही हूँ और आज का वीडियो है ना, रसोई से चालू हुआ है। तो यहाँ पर जो मॉर्निंग वाले काम होते हैं, जैसे कि झाड़ू लगाना, वो सारा ही काम हो गया है। उसके बाद आ गई हूँ मैं फिर यहाँ खाना बनाने के लिए। आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, तो मैंने सोचा चलो पहले मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि अगर हम घर में कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं ना तो उसमें समय काफ़ी लग जाता है और फिर खाना बनाने में लेट हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं तो फिर खाना नाश्ता भी समय से चाहिए होता है। तो इसीलिए मैंने आज खाना पहले बना रही हूँ और आज खाने में बना रही हूँ मैं बरबटी और गिलकी की सब्जी। तो वैसे तो गिलकी को अकेले भी बना सकते हैं, पर इसमें अगर बरबटी मिक्स कर दो ना तो गिलकी काफ़ी स्वादिष्ट बनती है। और मेरे बच्चों को गिलकी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इसमें बरबटी मिक्स कर देती हूँ तो बच्चे लोग गिलकी बहुत अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सब्जी में तड़का लग गया है और सब्जी को मैंने दूसरी साइड कर दी हूँ और साथ ही मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और इसी बीच मेरी दाल भी पक गई थी, तो मैंने दाल में भी तड़का लगा दी हूँ। तो दाल भी बन के तैयार हो गई है। और जो ये सब्जी है ना, इसे बनने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि जो गिलकी है ना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ करती है, तो उसका पूरा पानी जलाने में काफ़ी समय लग जाता है। और जब तक इसका पूरा पानी सूखता नहीं तो ये ना स्वादिष्ट भी नहीं बनती है। तो इसीलिए हम सिम आंच में इसे पकने देते हैं जब तक हम रोटियां बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियां भी बनाने लगी हूँ। और जो आदत है पहली रोटी गाय की बनाने की, तो पहली रोटी मैंने गाय के लिए बना दी है और उसके आदम में रोटियाँ सेक देती हूँ। और ओम को आज ITI जाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो मैं पहले खाना बनाने का काम कर दूं। वैसे तो मेरे कुछ काम मॉर्निंग वाले जो हो गए हैं, उसके बाद आई हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और अभी फिर मुझे ना रसोई में ही कुछ एक्स्ट्रा काम करने हैं। तो यहाँ पर रोटी वगैरह सिक गई थी, तो उसके बाद मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही बर्तन निकले हुए हैं, जैसे कि डिब्बे वगैरह खाली हुए थे ना, तो मैंने वो निकाल लिए हैं। और जब डिब्बे खाली होते हैं ना तो उन्हें धुल के ही रख दो तो ठीक रहता है, तो बाद में फिर उन्हें साफ़ करने की दिक्कत नहीं होती है। और आज मसालादानी भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो मैंने मसालादानी को भी खाली करी हूँ। ऐसे जो छोटे छोटे काफ़ी सारे काम हैं जो रसोई के खाली करने थे, डिब्बे वगैरह ना, वो सारे ही खाली करके अब मैं उन्हें धुल देती हूँ। तो यही कुछ एक्स्ट्रा काम करना था, इस वजह से मैं आज पहले ही खाना बना रही हूँ। उसके बाद फिर जो काम बाकी हैं वो फिर मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मेरे सारे ही बर्तन धुल गए हैं, डिब्बे वगैरह भी धुल गए हैं। तो मैं आ गई हूँ अब गैस काउंटर साइड, क्योंकि बर्तन धुलने का काम हो गया है तो मुझे आज गैस काउंटर भी अच्छे से साफ़ करना है। और जो वहाँ कॉर्नर सेट वगैरह लगे हुए हैं ना, तो मुझे वो भी साफ़ करना है। क्योंकि कॉर्नर सेट में ना तेल के डिब्बे और शक्कर, चाय पत्ती, नमक के डिब्बे रखते हैं ना, तो वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। और जहाँ पर तेल रखा हुआ होता है ना, तो वो वाला जगह ज़्यादा ही ख़राब होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत तेल ना नीचे गिर ही, उस वजह से ना ये ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ है ना, सारी चीज़ों को मैं नीचे रख लेती हूँ। और जो डिब्बे वगैरह है ना, तो इन्हें मैं ऊपर रख दूँगी। और ऐसा पूरा सामान खाली करके ही आज इसे साफ़ करना है। तो मिक्सी वगैरह है, जो डिब्बे वगैरह हैं, सारे ही मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये ना काफ़ी गंदा हो गया है, तो इसे ना मैं विम की सहायता से स्क्रब से अच्छे से घिसूँगी, तो जिससे जो चिकनाई है वो निकल जाएगी। और जो आइट साइड का जो एरिया होता है ना, जहाँ हाथ और स्क्रब नहीं जाता है, तो मैं जो टूथब्रश होता है ना उसकी सहायता से साफ़ करती हूँ, तो आसानी से ये साफ़ हो जाते हैं। उसके बाद जो कबर्ड का वो नीचे वाला हिस्सा है ना, तो यहाँ जस्ट गैस से लग के ही है, तो जब सब्जी वगैरह बनाते हैं ना तो ऑयल के छींटे वगैरह ही चले जाते हैं। तो मैं आज कबर्ड का ये सारा एरिया ही विम साबुन लगा के साफ़ कर दूंगी, तो जिससे जो चिकनाहट है ना, तो वो निकल जाएगी। और ये यहाँ पर जितनी भी टाइल्स है ना, आसपास का जितना भी टाइल्स का एरिया है ना, सभी को मैं आज विम लगा के धुलूँगी। क्योंकि ना ये डेली में तो नहीं हो सकता है, इसे मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर करती हूँ। और वैसे भी ना सप्ताह में एक बार रसोई की ना अच्छे से क्लीनिंग कर लेना चाहिए, तो रसोई ज़्यादा गंदी होती नहीं है। अगर हम इसे बाद के लिए छोड़ देना तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाएगी। इसीलिए मैं ना सप्ताह में एक बार एक एक हिस्सा करके अपनी रसोई को साफ़ और व्यवस्थित रहती है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी ही जगह में स्क्रब की सहायता से घिस दी हूँ और अब जो ग्लास से लेके ना पानी डाल डाल के इसे धुल देंगे। तो इससे क्या है, धुलने से ना अच्छे से ये इसकी जो साबुन होती है ना वो छूट जाती है। उसके बाद फिर एक कपड़ा लेके इसे हम साफ पोंछ देंगे तो इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो अच्छे से निकल जाता है। तो इसी तरह से साफ कर लो ना तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और हमारे काम आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कॉर्नर सेट के साथ साथ यहाँ पर जो पटा बेलन टंगाती हूँ ना मैं, वो वाला स्टैंड वगैरह और जो आसपास की जितनी भी टाइल्स कवर्ड वगैरह है ना सारे ही मैंने साफ़ कर दिए हैं। तो ये कॉर्नर सेट सूख गए हैं तो मैं इसमें अब डिब्बे रख देती हूँ। तो डिब्बे को भी मैं हाथों हाथ कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर सभी चीज़ साफ़ हो गई हैं। तो अब मैं यहाँ पर जितना भी सामान निकाली थी ना सारा जमा देती हूँ। जो जो चीज़ जहाँ रखने की होती है ना सब वहीं पर सेट कर देते हैं और मिक्सी को भी हाथों हाथ साफ़ कर देते हैं। वैसे तो मिक्सी में हमेशा अगर कुछ भी पीसती हूँ तो हाथों हाथ ही से साफ़ कर देती हूँ, पर अभी मैं सब कुछ साफ़ कर रही थी तो मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा कपड़ा मार देती हूँ। तो देखिए मैंने सभी जगह पे कपड़ा मार दिया है और जो मेरी गैस काउंटर है ना अच्छे से क्लीन हो गया है और गैस भी मेरी धुल गई थी। तो अब मैं गैस को भी कपड़े से पोंछ दूँगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और गैस को भी मैंने विम लगा के धुल दी थी एक बार और उसके बाद फिर कपड़े से पोंछ दो ना तो ये अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, गैस काउंटर पूरा साफ़ हो गया है और हर चीज़ उसकी जगह में मैंने सेट कर दी हूँ। उसके बाद जो आलू प्याज रखते हैं ना, ये वाली ट्रॉली भी काफ़ी गंदी लग रही थी तो इसमें जो प्याज के छिलके वगैरह भी निकल गए थे ना तो मैं सारी ही खाली कर लेती हूँ। और ट्रॉली को भी मुझे आज धुलना है तो मैं इसे पोंछूंगी नहीं, मैं इसे बिम लगा के मांज दूंगी तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और इसमें जो भी चिकनाहट और डस्ट बैठती है ना तो इस तरह से घिस के मांज दो ना तो ये साफ़ हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी ट्रॉली मंज गई है तो अब हम इसे धुल लेते हैं। और इसे धुलने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, वैसे तो इसे मांजने में भी दिक्कत होती है क्योंकि एक एक जो तार है ना उसे पकड़ के मांजना होता है और फिर अपने हाथ का भी ध्यान रखना होता है कि हाथ में लगे ना। तो यहाँ पर देखिए हमारी ट्रॉली मंज भी गई है और धुल के मैंने उसे नीचे रख दी हूँ। उसके बाद फिर जो सिंक के आसपास का एरिया है ना सारा ही साफ़ करने के बाद अब मैं रसोई में पोछा लगा ले। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं रसोई में पोछा लगाने लगी हूँ और उसके बाद अभी मुझे पूरे घर में ही पोछा लगाना है। और आज ये सब करते करते ना काफ़ी टाइम हो गया है, यानी कि 10:15 के लगभग हो गए हैं और फिर मुझे नहा के पूजा भी करना है। और आज मेरा भांजा भी आया है तो उस वजह से भी मेरे को थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बनाना पड़ा। और ये भी आज हॉस्पिटल से नहीं आए हैं तो पूजा भी मुझे ही करनी पड़ेगी। अगर ये टाइम से आ जाते हैं तो ये कर लेते हैं नहा के पूजा, और आज पता नहीं क्यों ये लेट आए हैं तो आज काफ़ी सारा एक्स्ट्रा ही काम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए बातों बातों में रसोई में पोछा लग गया है। उसके बाद फिर मैं हॉल में आ गई हूँ। तो हॉल में ना आज बेडशीट चेंज करना था, बेडशीट काफ़ी गंदी हो गई थी और ये लाइट कलर की बेडशीट है ना तो इसे ज़्यादा दिन तक बिछे नहीं रहने देती हूँ मैं, नहीं तो फिर ये और भी ज़्यादा गंदी हो जाएगी तो इससे जो दाग वगैरह ना वो निकलेंगे नहीं। तो देखिए फ्रेंड, बेडशीट बिछा दी हूँ मैंने और साथ ही तकिए के कवर भी लगा देते हैं। उसके बाद फिर हॉल में पोछा लगाना है। बाकी रूमों में तो पोछा लग गया है, अब सिर्फ सबसे लास्ट होता है हॉल में। और हॉल के बाद फिर बाहर वाला जो आंगन है ना उसे धुलना है क्योंकि अभी गर्मियों के समय में ना मौसम भी ख़राब चल रहा है, बादल बारिश जैसी हो रही है तो हवा तूफान चलती है तो उसकी वजह से काफ़ी धूल डस्ट आ जाती है। तो घर के साथ साथ ना बाहर का एरिया भी काफ़ी गंदा हो जाता है। तो घर में तो मैं पोछा लगा देती हूँ पर बाहर ना थोड़ी ज़्यादा ही गंदा होता है तो बाहर में धुल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे हॉल वगैरह में भी पोछा लग गया है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर आंगन। तो अभी पानी वाली मशीन चल रही है तो साथ ही मैं कूलर में भी पानी भर देती हूँ और जो आंगन है ना इसमें भी पूरे आंगन में पानी डाल देते हैं। तो इससे जो है ना धूल मट्टी जितनी भी डस्ट होती है ना वो अच्छे से निकल जाती है। और वैसे भी ना यहाँ से उतने अच्छे से पानी निकलता नहीं है तो मुझे धुलने के बाद पूरे ही आंगन में वाइपर चलाना होता है और उसके बाद फिर मोप से घिसना होता है। अगर मैं इसे गीला छोड़ दूँगी ना तो फिर हमारा घर अंदर भी ख़राब होता है, गीले पैर अगर बार बार आते जाते हैं। और बच्चे लोगों की तो अब छुट्टियां हो गई हैं ना तो उनके पैर बिल्कुल शांत रहते नहीं हैं, इधर की उधर घूमते रहते हैं, पूरा दिन यहाँ से वहाँ होते रहते हैं। और घर में बैठेंगे ना तो बिस्तर में ही बैठे रहते हैं, यानी कि अब तो पूरा दिन ही काम जैसे चलने लगा है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंगन धुल गया है तो मैं अब वाइपर से पानी निकाल देती हूँ और मोप की सहायता से इसे पोंछ दूँगी। इसके बाद में मेरे घर की सफाई के है ना सारे काम हो गए हैं। अब नहा के पूजा वगैरह करनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।